नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी को तोहफे में, गिफ्ट में हम अक्सर क्या देते हैं? फूल देते हैं, हार देते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो हीरे और जवाहरात देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि चीन अपने दोस्त या चेले पाकिस्तान को तोहफे में क्या देने जा रहा है। कल्पना कीजिए, जानकर कोई भी हिंदुस्तानी होगा हिल जाएगा भीतर से। अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस मैगजीन, रक्षा पत्रिका, ब्रिटेन की जेम्स वीकली, इसका कहना है कि पाकिस्तान को चीन जल्द ही दो मोस्ट लीथल वेपन, दो सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार गिफ्ट करने जा रहा है। नंबर 1 पर है J-35A सुपर फाइटर जेट और दूसरा है PL-17 मिसाइल। अब ये जो J-35A है, ये विश्व के सबसे आधुनिक 5th जनरेशन जेट फाइटर है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका का जो मोस्ट मॉडर्न फाइटर जेट है F-35, उसको टक्कर देता है। यानी दुनिया का आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरक्राफ्ट, सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक प्लेन J-35A, जिसे रडार नहीं पकड़ सकती। दूसरा PL-17 जो मैंने बताया, ये जो अभी लो कॉन्फ्लिक्ट युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसमें PL-15 यूज़ की थी। लोग कहते हैं कि उसकी वजह से हमारे राफेल या फाइटर जेट गिराए गए। अब PL-17 जो है वो चीन दे रहा है, और भी कहीं ज़्यादा खतरनाक मिसाइल, पहले से कहीं ज़्यादा घातक मिसाइल, मारक क्षमता वाली, वो गिफ्ट कर रहा है। अब दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि साहब, चीन अगर पाकिस्तान को फाइटर जेट दे रहा है या मिसाइल दे रहा है या खतरनाक बम दे रहा है, तो सब हमें क्या मतलब है? मतलब है जो भी हिंदुस्तान की सरहद के भीतर रहता है, हम आप कोई भी, सबको मतलब है। क्योंकि अगली जो लड़ाई और हो सकती है किसी भी बड़े हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद, ऐसा हमला जो पाकिस्तान जब चाहता है कर लेता है, ऐसे हमले के बाद जो अगली लड़ाई होगी, उसमें ये जो हथियार हैं दुनिया के सबसे घातक, हम पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे। अब देश के कई अखबार, जैसे बिजनेस टुडे है, आज इकोनॉमिक टाइम्स है, या हिंदी के कई लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, इन्होंने आज खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की है कि चीन पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट J-35A एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये जो पहले एक्सपोर्ट की खेप है, जो कंसाइनमेंट है 30 जहाज़ों का, वो पाकिस्तान को जा रहा है। और इस खेप के मिलने के बाद, ये जो जहाज़ पाकिस्तान को मिल जाएंगे अगले 60 दिनों में या 55 दिनों में, तब पाकिस्तान, ध्यान दीजिए जरा, पाकिस्तान तब अमेरिका, चाइना, रशिया और ब्रिटेन, इन 4 देश के बाद 5वीं सबसे बड़ी आसमानी ताकत होगी दुनिया में। 5th मोस्ट पावरफुल आसमानी ताकत, एयरफोर्स होगी पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा जो स्टेल्थ यानी रडार में पकड़ा नहीं जाता। और ये हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि राफेल पर 20 पड़ेगा, हमारे राफेल पर, जो हमने फ्रांस से लिया उस पर 20 पड़ेगा। ये भी सच्चाई है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये, जैसे कि दोस्तों आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को जल्द ही J-35 हथियारे और उसके बाद PL-17 मिसाइल, जो कि हथियारे के साथ ही नस्ब की जाते हैं और उनकी 400 किलोमीटर रेंज है, जो कि एयर टू एयर काम आ सकते हैं और दुश्मन के जंगी जहाज तबाह कर सकते हैं। और ये एक ज़बरदस्त हथियारा है जो कि दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना के पास हैं। इन हथियारों के मिलने के बाद पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी फ़िज़ाई ताकत बन जाएगा, जिसके बाद हिंदुस्तान के लिए अमेरिका का F-35 हथियारा लेना ज़रूरी हो जाएगा और उसके बाद ही वो पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएगा। बाकी आके देखिए वीडियो में। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी को तोहफे में, गिफ्ट में हम अक्सर क्या देते हैं? फूल देते हैं, हार देते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो हीरे और जवाहरात देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि चीन अपने दोस्त या चेले पाकिस्तान को तोहफे में क्या देने जा रहा है। कल्पना कीजिए, जानकर कोई भी हिंदुस्तानी होगा हिल जाएगा भीतर से। अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस मैगजीन, रक्षा पत्रिका, ब्रिटेन की जेम्स वीकली, इसका कहना है कि पाकिस्तान को चीन जल्द ही टू मोस्ट लीथल वेपन, दो सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार गिफ्ट करने जा रहा है। नंबर 1 पर है J-35A सुपर फाइटर जेट और दूसरा है PL-17 मिसाइल। अब ये जो J-35A है, ये विश्व के सबसे आधुनिक 5th जनरेशन जेट फाइटर है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका का जो मोस्ट मॉडर्न फाइटर जेट है F-35, उसको टक्कर देता है। यानी दुनिया का आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरक्राफ्ट, सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक प्लेन
J-35A जिसे रडार नहीं पकड़ सकती। दूसरा PL-17 जो मैंने बताया, ये जो अभी लो कॉन्फ्लिक्ट युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसमें PL-15 यूज़ की थी। लोग कहते हैं कि उसकी वजह से हमारे राफेल या फाइटर जेट गिराए गए। अब PL-17 जो है वो चीन दे रहा है, और भी कहीं ज़्यादा खतरनाक मिसाइल, पहले से कहीं ज़्यादा घातक मिसाइल, मारक क्षमता वाली, वो गिफ्ट कर रहा है। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि साहब चीन अगर पाकिस्तान को फाइटर जेट दे रहा है या मिसाइल दे रहा है या खतरनाक बम दे रहा है, तो साहब हमें क्या मतलब है? मतलब है जो भी हिंदुस्तान की सरहद के भीतर रहता है, हम आप कोई भी, सबको मतलब है, क्योंकि अगली जो लड़ाई और हो सकती है किसी भी बड़े हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद, ऐसा हमला जो पाकिस्तान जब चाहता है कर लेता है, ऐसे हमले के बाद जो अगली लड़ाई होगी उसमें ये जो हथियार हैं दुनिया के सबसे घातक, हम पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे। अब देश के कई अखबार जैसे बिजनेस टुडे है या आज इकोनॉमिक टाइम्स है या हिंदी के कई लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, इन्होंने आज खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की है कि चीन पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट J-35A एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये जो पहली एक्सपोर्ट की खेप है, जो कंसाइनमेंट है 30 जहाज़ों का, वो पाकिस्तान को जा रहा है, पाकिस्तान को जा रहा है। और इस खेप के मिलने के बाद ये जो जहाज़ पाकिस्तान को मिल जाएंगे अगले 60 दिनों में या 55 दिनों में, तब पाकिस्तान, ध्यान दीजिए ज़रा, पाकिस्तान तब अमेरिका, चाइना, रशिया और ब्रिटेन, इन 4 देश के बाद 5वीं सबसे बड़ी आसमानी ताकत होगी दुनिया में। 5th मोस्ट पावरफुल आसमानी ताकत, एयरफोर्स होगी पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा जो स्टेल्थ यानी रडार में पकड़ा नहीं जाता। और ये हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि ये राफेल पर 20 पड़ेगा, हमारे राफेल पर जो हमने फ्रांस से लिए उस पर 20 पड़ेगा, ये भी सच्चाई है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चीन आखिर पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है, पाकिस्तान को बार बार वो मजबूत क्यों कर रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो नए जहाज़ों की, लड़ाकू विमानों की खेप है क्यों दी जा रही, 50% डिस्काउंट पर, ऑलमोस्ट अ गिफ्ट क्यों दिया जा रहा है? PL-17 मिसाइल देने की क्या जरूरत थी जब आप उसको PL-15 पहले से ही दे चुके हैं? सबसे आधुनिक मिसाइल, बॉम्ब, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट डाटा, ये सब क्यों पाकिस्तान को दे रहे हैं? क्या भारत को सबक सिखाना चाहता है चीन? क्या भारत को दबाना चाहता है? ये मकसद है, या फिर मकसद कुछ और है, कुछ और है चीन का? क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं और हमारे पास ये 2 महीने ही हैं सिर्फ, हमें तैयारी करनी होगी। भारत के पास विकल्प क्या है? क्या मिस्टर मोदी जो कनाडा जा रहे हैं, ट्रंप से मिलेंगे और भी कई विश्व के बड़े नेताओं से मिलेंगे जो चीन के मुखालिफ हैं, क्या वहाँ पर हम किसी नए जहाज़ की F-35 की डील करेंगे? आखिर हमारे पास विकल्प क्या है? क्या मिस्टर मोदी जिन्होंने डिफेंस के बजट को कम किया या कम करते चले गए, क्या मिस्टर मोदी डिफेंस के बजट को बढ़ाएंगे? हमारे पास प्लान क्या है? क्योंकि वक्त हमारे पास सिर्फ 2 महीने का है और 2 महीने के बाद कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी हमला करा सकता है, और जो उसूल हैं, जो नए असूल हैं भारत के, हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी पाकिस्तान पर, उसके ट्रेनिंग कैंप्स पे, और उसके बाद वहाँ से जवाब आएगा। और इस बार जो जवाब होगा वो J-35A और PL-17 मिसाइल और सैटेलाइट डेटा लिंक। और ये खबर और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसका खुलासा आगे करूँगा, कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट्स चाइना में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और चाइना के एयरफोर्स के ऑफिसर्स पाकिस्तान का बेस स्टेशन देख रहे हैं, इक्विपमेंट्स देख रहे हैं। होने क्या जा रहा है आगे? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो हर हिंदुस्तानी को कहीं ना कहीं परेशान करता है, जो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। युद्ध में तो फिर सभी दुश्मन हैं दुश्मन के। अब दोस्तों ये सवाल वाकई बड़ा मुश्किल है, पेचीदा है, और कम से कम मैं अकेले इसका जवाब नहीं दे सकता। इसलिए आज मैंने हिंदुस्तान के वन ऑफ द टॉप एक्सपर्ट्स डिफेंस के, जो चीन को बहुत भीतर तक जानते, जिन्होंने 4-5 किताबें लिखी हैं चीन और पाकिस्तान के कनेक्शन पर, और आप कह सकते हैं कि इनसे बड़ा एक्सपर्ट जो इतनी आसानी से समझा दे चीज़ें जो आम आदमी के समझ में आ जाए, शायद इकबाल चंद मेहरोत्रा जैसा एक्सपर्ट जो आम आदमी की भाषा भी बोलता हो।
सब कुछ समझाता हो, जिसके पास ज्ञान ही ज्ञान है। यहाँ तक चीन, पाकिस्तान और साजिशों की बात है, इसको सबको सुनना चाहिए, हमको, आपको, सबको, जो भी हिंदुस्तानी है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि युद्ध सिर्फ सेना नहीं लड़ती, युद्ध हम सब मिलकर लड़ते हैं, पूरा मुल्क लड़ता है। सुनिए इसको, आगे के जो खतरे हैं आपको साफ दिखाई देने लगेंगे। मेरा सवाल, जो बुनियादी सवाल है मेरा, ये है कि आज हमने देखा देश के अखबारों में, इकोनॉमिक टाइम्स में, बिजनेस टुडे में खबर छपी है और खबर में कहा गया है कि पाकिस्तान को चीन गिफ्ट करने जा रहा है अपना सबसे आधुनिक जहाज, सबसे एडवांस फाइटर जेट J-35, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वो गिफ्ट करने जा रहा है 50% डिस्काउंट पे। यानी जो सबसे बेशकीमती आप कह सकते हैं जो युद्धक विमान है, वो डिस्काउंट पर दे रहा है, जो दुनिया लेना चाहती चाइना से। तो क्या ये खबर सही है? और दूसरी चीज कि क्या पाकिस्तान के पायलट, पाकिस्तान के अफसरान ट्रेनिंग ले रहे हैं इस जहाज की चाइना में? देखिए दीपक जी, जहां तक कि इस खबर की पुष्टि की बात है, ये खबर ठीक है, क्योंकि ये जेन्स डिफेंस वीकली में, जो ब्रिटेन की एक अखबार है, उसमें ये छपी थी। उसके बाद में डिफेंस सिक्योरिटी एशिया में छपी है और अब इकोनॉमिक टाइम में छप गई है। तो इसमें तत्व है और मैं समझता हूं कि चाइना जो है अपने J-35 हवाई जहाज और उसके साथ में जो नई उनकी मिसाइल है PL-17, ओके, PL-15 नहीं, PL-17। PL-17 जो है 400 किलोमीटर की रेंज है उसकी, और दुनिया में और कोई मिसाइल नहीं है उस रेंज की एयर टू एयर। उसे कहते हैं वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, VLRAAM। ये दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन पैकेज है, वो अंतरराष्ट्रीय हथियार बाजार में लॉन्च करना चाह रहे हैं। अब ये जो इनका प्रोडक्ट है, ये अनटेस्टेड है। ये अनटेस्टेड इसलिए है कि कहीं पे इसकी लड़ाई की के हालात में इसका टेस्ट नहीं किया गया। तो मेरे अंदाज में पाकिस्तान को तो ये फ्री दे देंगे टेस्ट करने के लिए, कि जो भारत के साथ में कोई युद्ध होता है और इसको पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, तो वो तो उसको बोलेंगे भाई तू फ्री में कर ले इस्तेमाल, और जो ये बिकने लगेगा तेरे को मुनाफा दे देंगे और साथ में ये हवाई जहाज फ्री में दे देंगे। तो 50% के डिस्काउंट पे तो देने वाला है नहीं, वो तो मुफ्ती देंगे, क्योंकि उससे उनकी कमाई बड़ी होगी। अब ये जो जहाज है, वो चाह रहे हैं कि भारत F-35 खरीदे अमेरिका से और F-35 का सामना J-35 से हो, और उस सामने में जो ये बैकअप सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो कि F-35 को एक काबिल 5th जनरेशन का जहाज बनाते हैं, जैसे कि एवैक्स है, टैंकर्स हैं और इनेबलर्स हैं, जिसे कहते हैं टू इनेबल द एयरक्राफ्ट टू वर्क एट इट्स फुल पोटेंशियल। उन इनेबलर्स को ये जो PL-17 मिसाइल है, ये उड़ा देगी। उसके बाद में वो जो F-35 है, वो अंधा हो जाएगा। ये उनका अंदाज है। तो ये एक चुनौती है, हमें ललकार रहे हैं कि भाई तुम जाओ बाजार में F-35 खरीदो, क्योंकि तुम्हारे राफेल तो J-35 एक का सामना नहीं। मिनट, बड़ी 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 जानकारी दे दी इकबाल साहब, बहुत जानकारी दे दी। जरा दोस्तों को मैं, इकबाल साहब ने जो खुलासे किए, उन्होंने कहा कि चाइना अपना सबसे आधुनिक फाइटर जेट वो गिफ्ट कर रहा है एक तरह से पाकिस्तान को। वो उसको टेस्ट करना चाहता है युद्ध में, और वो चाहता है कि किसी तरह से फिर एक बार युद्ध हो, फिर एक लो कॉन्फ्लिक्ट हो, जो कुछ दिन पहले हुआ था। और जिस तरह से खबर आई कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से, चाइना के हथियार से, चाइना की मिसाइल से, चाइना के सैटेलाइट सिस्टम से, चाइना के J-10C फाइटर से राफेल को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, चाइना अब वो अपने सबसे आधुनिक मॉडल जो जहाज है वो पाकिस्तान को भेज के वो नए जो है आप सकते हैं भारत की जो ताकत है, जो वायु सेना की शक्ति, उसको फिर से टेस्ट कर रहा है। और हो सकता है कि अमेरिका का जो J-35 है जहाज, उसको भी वो टेस्ट करे। जी इकबाल साहब। देखिए दीपक, इसमें ना कई प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि हमारे पास जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है मिसाइल का, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, वो रशिया से जो हमने लिया, हाँ, और हमारे फ्रांसीसी जहाज हैं। अब जो हम F-35 खरीदेंगे, तो वो उनका जो तालमेल है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि इस पूरे खेल में डेटा लिंक जो है वो बहुत जरूरी है। वो डेटा लिंक जो है वो सारे हथियारों को कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने के बाद में जो जर्नैल साहब हैं, जो एयर मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई हम इसको
इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे। तो ये F-35 सबसे पहले तो ये इतनी जल्दी हमारे जो हम लेने की हम इसको डिसाइड भी करें कि ये फैसला कर लें कि हमने इसको लेना है, ये इतनी जल्दी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा हमारे वायुसेना में, और हमें इस चुनौती का सामना विदाउट F-35 करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये संकेत मिल चुके हैं कि ये PL-17 जो मिसाइल है ये इस्तेमाल में आ सकेगी, और ये J-35 इस्तेमाल में आएगा। और अब हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी कि ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स दैट वी हैव, हम इसका सामना कैसे करें। बड़ी तो बड़ी ये बड़ी चुनौती। एक चीज इकबाल साहब, मैं आ रहा हूँ, सवाल पे आ रहा हूँ। मुझे एक चीज बहुत ईमानदारी के साथ बताइए, हालांकि हम दोनों लोग जो हैं वो भारतीय सेना के मुरीद हैं, हम हमेशा, हमें फक्र है अपनी सेना पर, उसकी जाबाजी पे फक्र है, उसके युद्ध कौशल पे फक्र है, हमको नाज है। लेकिन एक सवाल ईमानदारी से पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान आज की तारीख में जब ये जहाज उसको मिलेंगे, 5th जनरेशन सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जो रडार पे पकड़ा नहीं जाता, ऐसा जहाज पाकिस्तान को मिल रहा है, क्या पाकिस्तान अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और चाइना, ये जो 4 मुल्क हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, अति आधुनिक लड़ाकू विमान इसराइल हैं, भी है। ये जो 4 बड़े मुल्क हैं, क्या पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क बनेगा जिसके पास ये ताकत होगी, 5th जनरेशन फाइटर होगा उसके पास? क्या ये बात सही है जो मेरा सवाल है? बिल्कुल सही है, और निश्चित है कि पाकिस्तान ये 5th या 6th जो है देश बनेगा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर है, क्योंकि पाकिस्तान एक टेस्ट बेड है चाइनीज हथियारों के लिए, और चाइना को जो साबित करना है कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, दुनिया में सबसे अच्छी है, तो व्हाट बेटर प्लेस देन टू टेस्ट इट इन एक्चुअल बैटल अगेंस्ट वेस्टर्न सिस्टम्स। अब हमारे पास वेस्टर्न सिस्टम्स है, फ्रेंच सिस्टम्स हैं, तो उसका सामना चाइनीज सिस्टम्स के साथ में होगा। अब आप ये देखिए कि जो F-35 है वो अमेरिका कोई 156 जहाज बनाता है साल में, चाइना ये कोशिश करेगा कि J-35 को वो 200-250 बनाए, क्योंकि उसकी बड़ी भारी असेंबली लाइंस हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया में सम्राट है, उसके पास सारे साधन हैं इसको बनाने के लिए। लेकिन जब तक ये वो टेस्ट नहीं होगा और जब तक ये साबित नहीं होगा कि भाई ये वाकई काबिल हवाई जहाज जंग में है, लड़ाई में है, युद्ध में है, तब तक इसको, इस बात की को कोई नहीं मानेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो मैं समझता हूं कि हमें अपनी शक्ति जो है, हमारी कोई शक्ति कम नहीं है, और हम एक इतने डिसएडवांटेज में नहीं है जो हम प्रिपरेशन सही करें। लेकिन बजाय कि हम अपनी जो एनर्जी है, जो अपनी जो ऊर्जा है, उसे ये छाती ठोकने में के बजाय हम उसको प्रिपरेशन में लग जाएं, तो हम भी 3 महीने के अंदर में प्रिपेयर हो सकते हैं। मेरा जो सवाल है, आपने कहा कि पाकिस्तान को सबसे आधुनिक जहाज जेट फाइटर, ये जो J-35A है, ये दे दिया, चीन ने गिफ्ट कर दिया, अगस्त में मिल जाएगा उसको, 30 जहाज मिल रहे हैं। PL-15 की जगह PL-17 मिसाइल जिसकी क्षमता 400 किलोमीटर है, भारत के भीतर, मतलब जहां भी, तो PL-17 मिसाइल भी दे रहा है, उसको अति आधुनिक विमान भी दे रहा है। इसका मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि 5वीं सबसे आधुनिक एयरफोर्स हो जाएगी पाकिस्तान की। तो भारत को क्या करना होगा? ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे जो राफेल है कहीं ना कहीं मतलब उस तरह से वो कामयाब नहीं दिखे जिस तरह से हमें उम्मीद थी। तो राफेल से हमें कुछ और बेहतर जहाज चाहिए। क्या जो रशिया का Su-57 है, सुखोई 57 हमें खरीदना चाहिए रशिया से, जो 5th जनरेशन है, या हम F-35 लें जो ट्रम्प साहब हमें दे रहे हैं अमेरिका में? क्या हम अमेरिका का 5th जनरेशन अति आधुनिक विमान लें या रशिया का सुखोई लें? हम क्या करें, भारत क्या करे? देखिए, ये बड़ा गंभीर सवाल है और इसके कई पहलू हैं, तो मैं आपको जरा एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए, जो हवाई जहाज है वो एक गाड़ी की तरह नहीं है कि आपने शोरूम में गए और आपने उसे खरीद लिया। उसकी बड़ी प्लानिंग होती है, उसकी इंटीग्रेशन होती है, उसकी पायलट ट्रेनिंग होती है, उसकी सपोर्ट में और मेंटेनेंस के पूरे फॉर्मूले होते हैं। तो ये इसमें समय लगता है, ये इतनी जल्दी आप उठा के इस्तेमाल में नहीं डाल सकते। तो जो Su-57 है उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो बैटल टेस्टेड नहीं है,
जो F-35 है वो 1000 उसके यूनिट्स बन चुके हैं और वो इजराइल और अमेरिका ने ग्राउंड अटैक रोल में बैटल टेस्ट किया है। एयर टू एयर कॉम्बैट में वो बैटल टेस्ट नहीं हुआ। और जो आप F-35 लेते हैं तो F-35 जो है वो सॉफ्टवेयर पे चलता है और डेटा लिंक पे चलता है, और उसके बिना वो एक अंधा जहाज है, सॉफ्टवेयर और डेटा लिंक के बिना। और जी साथ में सोर्स कोड्स जो होते हैं जिसमें कि आपने अपने हथियार सोर्स कोड्स के जो आपके पास होंगे F-35 के, तो तब आप अपने हथियार उसमें डाल पाओगे। लेकिन इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में अभी भारत पहुंचा नहीं है कि अमेरिका का विश्वास भारत पे होगा कि वो सोर्स कोड्स देंगे। जब तक कि भारत जो है नेटो ना ज्वाइन कर ले और या क्वाड के जो स्क्वाड बनाया मिलिट्री आर्म उसको ना ज्वाइन कर ले, ये भारत के लिए एक बड़ा भारी पॉलिसी शिफ्ट होगा। और पता नहीं कि इन्होंने सरकार ने इसके बारे में सोचा है कि नहीं सोचा। तो मैं समझता हूं कि क्योंकि ये जो रशिया है इनके ऊपर वो यूक्रेन ने पिछले दिनों में एक हमला किया था, उनके 40 जहाज मारे गए थे और वो 40 जहाजों में से ज्यादातर वो TU-22 बॉम्बर थे। एक बॉम्बर को रिप्लेस करने के लिए $500 मिलियन का कॉस्ट है और उनकी पूरी जो इंडस्ट्री है, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है, वो हवाई जहाजों को रिप्लेस करने में लगी हुई है। तो उनके पास इस समय क्षमता नहीं है कि वो हमें जल्द से जल्द जहाज दें। ये 3 साल बाद की लड़ाई नहीं है, ये अभी की लड़ाई है। तो आप ना तो F-35 लें, ना आप अभी Su-57 लें, आप अपने जो राफेल हैं उनको एक इंटीग्रेटेड डेटा लिंक से इक्विप करें और फ्रांस से या अमेरिका से एवैक्स लें। वो उस किस्म का एवैक्स जो कि चाइनीज रडार, मोबाइल रडार, जी मोबाइल रडार, वो संजय जो है जो महाभारत में देख रहा था पूरी रणभूमि को, वो आपको वो संजय की जरूरत है, एवैक्स की जरूरत है, और वो आप लीज पे ले सकते हैं अमेरिका से टकाटक। उसमें आप अमेरिकन बेशक इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को बैठा दीजिए और वो एवैक्स से हमारी जो क्षमता है बहुत बढ़ जाएगी। तो इसमें एक मिनट मैं रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। मैं पहले आपकी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं और आसानी से। इकबाल साहब, इनका ये कहना है कि भाई सुखोई 57 वो हम रशिया से, पुतिन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 साल लगेंगे। 3 साल लगेंगे। जेट फाइटर जो लड़ाकू विमान होता है वो कोई शोरूम में रखी मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं कि पैसा दिया और लिया है, ऐसा नहीं है। 3 साल का समय लगेगा अगर हम रूस से सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर लेते हैं। अगर हम अमेरिका से लेते हैं तो अमेरिका से भी हमको समय लगेगा, जो उनका F-35 है। तो ये कह रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं और मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि भारत क्या करे, वो रडार सिस्टम लीज पर ले ले, खरीदे नहीं, लीज पर, किराए पर ले अमेरिका से, और जो राफेल जहाज है उसको उससे इंटीग्रेट करे, उसका डाटा इंटीग्रेट करे जो अब तक उसमें से कोई कमी थी। तो फौरी तौर पे ये कह रहे हैं कि हमें अति आधुनिक हवाई जहाज के अंदर जो रडार फिट होते हैं, जिन्हें हम एवैक्स कहते हैं, हम एवैक्स तुरंत किराए पर लें ट्रम्प से, और हम इसके साथ साथ उसका डेटा, उसका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करें, लिंक कर दें राफेल के साथ। ये वो बता रहे हैं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, कनाडा G7 की मीटिंग है, मोदी जी को बुला लिया गया है, मोदी जी कनाडा जा रहे हैं, वहां पर ट्रम्प साहब आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि चाइना को लेकर, जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान के पीठ के पीछे से हमारे ऊपर वार किया, जिस तरह से चाइना हमारे साथ युद्ध लड़ा इस बार, और हमारे राफेल या जो भी जेट फाइटर हैं उसने गिराए, और पाकिस्तान को सारा डेटा दिया, और चाइना एक हमारा असली दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, खूंखार दुश्मन है, ये हमको स्वीकार करना होगा। क्या मोदी जी ट्रम्प से बातचीत कर सकते हैं और ब्रिटेन और फ्रांस, इटली उनको कन्विंस कर सकता है कि भाई अगर चाइना की गर्दन पकड़नी है तो भारत को साजो सामान दीजिए? क्या मोदी जी और ट्रम्प में ये सारी बातें होंगी कनाडा में? देखिए, संभव है कि बातें हों, लेकिन ये जो कामयाब इसका कोई निर्णय निकले तो वो तभी निकलेगा जब मोदी जी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक बक्से में बंद कर देंगे और ये जो नॉन अलाइनमेंट है इसको बंद कर देंगे और अमेरिका के साथ में वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये फिर प्रॉक्सी वॉर हो जाएगी। भारत जो है अमेरिका का प्रॉक्सी होगा और पाकिस्तान जो है चीन का प्रॉक्सी होगा। इस समय चीन का प्रॉक्सी पाकिस्तान है, भारत किसी का प्रॉक्सी नहीं है और भारत के पास भी कोई प्रॉक्सी नहीं है।
और भारत के पास वो साधन नहीं है कि चीन और पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन को वो मात कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग फंस गए थे इस जब ये पिछले लड़ाई हुई थी कि जो पाकिस्तान के J-10C थे, वो जो हमारे एवैक्स हैं, उसकी जो रेंज है उसके नीचे से निकल के गए। वो 100-200 मीटर की ऊंचाई पे उनके जहाज गए, जो उसके जो रेडार का जो बीम है वो बीम के नीचे से निकल के गए, और ऊपर से सैटेलाइट से उनको डेटा मिल रहा था एवैक्स को, और एवैक्स वो डेटा, उस डेटा से वो PL-15 मिसाइल को कंट्रोल कर रहा था। अब सवाल ये है कि हमें, हमारा जो फैल्कन सिस्टम है एवैक्स का काफी पुराना है और इसको रिप्लेस नहीं किया गया। हालांकि अपना एक DRDO का भी सिस्टम बना है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम जो कि चाइनीज सैटेलाइट्स को भी चुनौती दे सके और हमें अमेरिकन और इजरायली सैटेलाइट्स की मदद मिल सके, पूरी की पूरी टेक्निकल मदद, इलेक्ट्रॉनिक मदद मिल सके, तो हम ये चुनौती का सामना कर सकते हैं और ये ये J-35 का जो भूत है उसको खत्म कर सकते हैं। मेरा जी। मेरा ये अंदाज है। ये एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि आप सबका माइंड रीड करते हैं, आप पुतिन का माइंड रीड करते हैं, मोदी जी का माइंड रीड करते हैं, शी जिनपिंग का माइंड रीड करते हैं, आप ट्रम्प का माइंड रीड करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे जो आदमी सामरिक रणनीति पर इतनी किताबें लिख चुका हो, वो ऐसे लीडर्स का माइंड तो रीड करेगा। क्या ट्रम्प हमको, जो आप कह रहे हैं किराए पे रडार सिस्टम दे दे, अवैक्स, वो दे देंगे हमें 3 महीने के अंदर? देखिए, वो तो दे सकते हैं। अभी हमने उनसे एक KC-135 एरियल टैंकर, जो कि हवाई जहाज से एक हवाई जहाज में पेट्रोल लाता है, वो आसमान अभी में, उन्होंने जी हाँ। आसमान में हमने एक वेट लीज पे लिया है। तो हम वेट लीज पे 1 या 2 अवैक्स ले सकते हैं और उसमें हम रैपिड ट्रेनिंग प्रोग्राम इंस्टीट्यूट करें, हमारे टेक्नीशियंस जाएं। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि हम अमेरिकन जो रक्षा संधि है उसमें हमें प्रवेश करना पड़ेगा। हमने अमेरिका के साथ में पिछले 11 साल में 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं। वो एग्रीमेंट जो है वो हमें अमेरिकन कैंप में ले गए हैं, लेकिन फिर भी हम अमेरिकन कैंप में नहीं है, क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं है कि जो वो हमें हथियार देंगे, हम फिर कहीं रूसी हथियार ना खरीद लें या कल को चाइना के साथ में भाईचारा ना बना दें, तो फिर उनके हथियारों का क्या होगा कि वो, उनके जो सीक्रेट है वो लीक हो जाएंगे। तो इसलिए एक तो विश्वास, अटल विश्वास बनाना पड़ेगा और ये निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई हम अब इस कैंप में हैं, जो हम इस